हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें मेरे कुछ वर्ड्स जो आपकी मदद कर सके। ठीक है, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि 10वीं पास कर लिए, अब आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं अभिषेक तिवारी फुल डिटेल वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि आगे कौन सा स्ट्रीम चूज करें। ठीक है, यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें। बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये वाला ले लो, तो हमने ये ले लिया। मेरे भैया बोल रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट ले लो, स्ट्रीम ले लो, तो वो हमने ले लिया। मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि तुम ये वाला ले लो, मतलब जो भी हो तो वो ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखो पढ़ाई आपको करनी है ना, तो इंटरेस्ट भी आपका होना चाहिए। अच्छा बताओ, आपका जिसमें मन लगेगा वो पढ़ना पसंद करोगे या फिर जिसमें मन ना लगे वो पढ़ना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सी बात है भाई कि जिसमें हमारा मन करेगा वहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको पता है ना कि आपका मन किस सब्जेक्ट में लगता है, तो फिर डिसीजन किसी और का क्यों हो। जो भी सब्जेक्ट चूज करिएगा वो खुद की मर्जी से चूज करिएगा, क्योंकि जो 10th का सिलेबस था ना वो बहुत छोटा था 11th-12th के सिलेबस के कंपेरेटिवली। ओके, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। वैसे यहाँ पर हम आपको तीनों स्ट्रीम्स के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और आपको जो भी आपने लक्ष्य बनाया हो उसकी तरफ अग्रसर होइए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चंद लाइनों के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। ठीक है, तो आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का मसला। ठीक है, इंटरमीडिएट 10th पास कर लिया, अब इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं। इंटरमीडिएट का मतलब 11th एंड 12th। ठीक है, 11th इंटरमीडिएट में जाने पर 3 स्ट्रीम्स हो जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। हमने साइंस भी, मतलब साइंस वाला जो भी पार्ट था उसमें एक ही में पढ़ लिया था, लेकिन इसमें साइंस में भी अलग अलग पार्ट होंगे। ठीक है, आर्ट्स की स्टार्ट करते हैं। हम तीनों में से पहले स्टार्ट करते हैं आर्ट्स का, ठीक ना। उसके बाद बारी बारी से तीनों का क्या अपॉर्चुनिटी है सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखो आर्ट्स है, आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, ठीक है, और साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, म्यूजिक और बहुत सारे वर्ड्स हैं, और सॉरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक ना, होम साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। और आपकी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें बन क्या सकते हैं आप? तो IAS या IPS। मेन टारगेट बच्चों का यही होता है, UPSC। ठीक है, और एडवोकेट वो सलाहकार जो होता है वो, उसके बाद जर्नलिस्ट जो पत्रकार होते हैं, और उसके बाद आर्ट्स टीचर या प्रोफेसर। ठीक है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मेन तौर पर अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे देखकर मतलब स्ट्रीम को चूज करते हैं। जैसे कि हमको IAS या IPS बनना है तो आर्ट्स लेंगे। ठीक है, और अगर जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकार बनना है तो आर्ट्स लेंगे। तो ऐसे ही इस सब्जेक्ट्स को लेना है। आपको जो इच्छा, इसमें जो आपको बनने का मन करे तो ये सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। लास्ट में और इनको रिलेट करके पता करेंगे। ठीक ना, तो इसका आर्ट्स का हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। उसके बाद आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स में होता है अकाउंटेंसी, बिजनेसमैन
बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रीन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रीन्योरशिप का तो आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। ठीक है, अकाउंटेंसी, इसमें आपको ना जो भी होगा अकाउंट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, आप इन चारे सब्जेक्ट को चूज करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश तो वो तो कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज। ठीक है, तो 2 इसमें से रहेंगे और इसमें से 3 आपको चूज करने होंगे। ठीक है, और कॉमर्स लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, तो चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक ना, या कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि तो रक्षा सचिव होता है ना। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी सचिव है, मतलब जो मालिक होता है ना उसके थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, जैसे सीईओ है, सीईओ के बाद सेकंड जो स्थान होता है वो कंपनी के सेक्रेटरी का ही होता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो खैर तीनों स्ट्रीम से ले सकते हैं, उसके अंदर आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक ना, कि मेरे को ये बिजनेस करना है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए उसके लिए, तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स पढ़िए। फाइनेंस मैनेजर, मतलब कि पैसे रुपए से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं कॉमर्स पढ़ के। ठीक है, उसमें सारा कुछ वहीं पढ़ाया जाता है अकाउंट के बारे में। ठीक ना, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको 3 चूज करने हैं, और सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और मेन तौर पर, और इसमें से आपको 3 चूज करने हैं। ठीक है, और बन क्या सकते हैं वो भी आपके सामने है। ठीक, उसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी 2 स्ट्रीम हो जाते हैं, वो क्या, तो एक हो जाता है पीसीएम ग्रुप और एक होता है पीसीबी ग्रुप। इसका मतलब होता है फिजिक्स, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री, और इसका मतलब होता है मैथ्स। ठीक है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सेम है, और ये क्या हो जाता है बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, ये तीनों सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने। साइंस स्ट्रीम्स में 2 आते हैं, एक मैथ से होता है और एक बायो से होता है। तो मैथ से आप लेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मैथ से करेंगे तो मैथ्स ग्रुप में आ जाएंगे, बायो से करेंगे तो बायो ग्रुप में। ठीक है, क्या बन सकते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साइंस टीचर, साइंस प्रोफेसर, एनडीए या आईएएफ के टेक्निकल ग्रुप में आप जा सकते हैं। ठीक है, देखो साइंस वाले में पीसीएम है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा में आप बायो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पीसीएमबी ग्रुप। ठीक ना, आप बायो भी ले सकते हैं और इसमें आप मैथ भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो इसमें जो भी जिसका ज़्यादा मार्क्स आता है तो उसके अनुसार आपका रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, अगर आपका बायो में अधिक आ गया तो बायो वाला लग जाएगा, और अगर मैथ में आया तो मैथ वाला लग जाएगा। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। अच्छा, तो इसमें भी बायो लेंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स लेंगे तो डॉक्टर का तो सवाल ही नहीं है। उसके बाद इंजीनियर, मैथ लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, बायो से तो इंजीनियर बन नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट, अगर आपको खोजबीन करने की थोड़ी सी ललक है, आप चाहते हैं कि कुछ हम करें, ठीक ना, कुछ इनोवेशन करें, तो आप साइंटिस्ट के तौर पर आप अपने को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस टीचर बनना हो तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस प्रोफेसर। उसके बाद एनडीए में जाने के लिए आपको, ठीक है, और उसके बाद आईएएफ टेक्निकल, इंडियन एयरफोर्स। ठीक ना, उसमें टेक्निकल ग्रुप में जाने के लिए आप साइंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स थे साइंस के, और ये आप क्या क्या बन सकते हैं, ये छोटी मतलब कि ये मेन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, उसके बाद तो बहुत सारे हैं। हिंदी इंग्लिश तीनों में कंपलसरी है। ठीक है, तो ये 2 तो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको इंग्लिश का कंपलसरी नहीं था 10th क्लास में, लेकिन अभी 11th और 12th में इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक ना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सब्जेक्ट्स और क्या क्या बन सकते हैं ये हम जान गए। अब देखिए, अब इसके बारे में मेन जो धारणा बनती है बच्चों की,
वो अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स कोई लेता है, ठीक है, और जैसा पीछे उसका मार्क्स आया है, ठीक ना, उसके अनुसार उसको सजेस्ट किया जाता है। कोई भी बाहरी तत्व, मतलब जो भी हो, पापा हो, चाचा हो, भाई हो, दोस्त हो, वो रिकमेंड करता है कि यदि आपका 300 मार्क्स आया है तो आर्ट्स ले लो, 350 है तो आर्ट्स ले लो, 400 है तो साइंस ले लो, 450 है साइंस ले लो, 280 है कॉमर्स ले लो। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपका कम मार्क्स आया है तो भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर बस थोड़ी सी ललक होनी चाहिए, आपको कुछ करने की का जुनून होना चाहिए आपके अंदर, ठीक ना। आपको पैशनेट होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक ना। आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल भरा हुआ है, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस अंदर जज्बा होना चाहिए। आर्ट्स कोई लेता है तो उसका मतलब कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है। मेन जो आर्ट्स का मतलब जो बनता है वो आईएएस आईपीएस जरूरी नहीं है। आप रेशियो उठाकर देख लेना, 60 to 70% जो होते हैं आईएएस में जो सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं इंजीनियर, आईआईटीएन होते हैं, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेंगे तभी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन एक धारणा बन जाती है, वही धारणा बन चुकी है। नहीं तो 60 to 70% जो होता है वो इंजीनियर ही बनते हैं आईएएस, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ इसके प्रोफेशनल क्या आपको अपॉर्चुनिटी है जो आप उसी में जाकर कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको बनना हो आर्ट्स का प्रोफेसर बनना हो तो आपको आर्ट्स ही पढ़ना पड़ेगा। आप कॉमर्स और साइंस पढ़कर आर्ट्स के प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आर्ट्स वाला सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वैसे ही इसमें अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, और कोई स्ट्रीम लेकर आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन तो खैर बता ही दिए हैं कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तो आप बिजनेसमैन बन नहीं सकते हैं, ठीक। उसके बाद साइंस वाले में यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। आप आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और साइंस प्रोफेसर बनना हो तो भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस टीचर बनना हो तो भी साइंस पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स और आर्ट्स से तो आप साइंस के टीचर बनेंगे नहीं, ठीक है। और एनडीए में अप्लाई करना होगा तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आईएएफ के टेक्निकल ग्रुप में अगर साइंस आपका नहीं है, और साइंस में भी अगर पीसीएम नहीं है ना, पीसीएम नहीं है तो आप आईएएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, टेक्निकल के लिए, ठीक ना। तो ये होता है उसका मेन जो धारणा बनी होती है वो है, ठीक है। और सही भी बात है, जिसके लिए जो पढ़ना है वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा क्या है कि आपको बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस की। तो इसमें जो टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल जो भी ग्रुप होता है, जितनी भी सीट्स होती हैं टेक्निकल वाली, तो वो उसके लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी जो नॉन टेक्निकल तो आप उसमें ये सब्जेक्ट्स लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप ना अगर साइंस लेकर पढ़ते हो, ठीक है, अब हमारी कुछ राय ले लीजिए। अगर आप साइंस पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा, आपके जो बड़े भैया होंगे, जो भी होंगे आगे पढ़े होंगे, वो क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ते हैं और उसके बाद आगे जाकर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उससे ऐसा होता है कि जो कुछ अपॉर्चुनिटी होती है ना वो खुल जाती है, ठीक है। अब जो शुरू से अपनी धारणा बना चुका है, शुरू से अपना टारगेट एक सेट कर चुका है कि हमको वो अचीव करना है तो करना है, उसकी बात अलग है, ठीक है। जैसे हमने प्रोफेशनल बताया ना कि सीए बनना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, तो वैसे ही तो अगर जो शुरू से टारगेट बना चुका है कि उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो वो कॉमर्स लेगा ही लेगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो सारे अपॉर्चुनिटी को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो
वो बच्चे साइंस लेते हैं इंटरमीडिएट में, उसके बाद अपना स्ट्रीम करके आर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसमें है भी कि आप साइंस लेकर आर्ट्स कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स लेकर आप साइंस स्ट्रीम अपना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि साइंस से आर्ट्स में आ सकते हो, लेकिन आर्ट्स से फिर साइंस में नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और साइंस का देखो उसका स्कोप तो बड़ा है ही। डॉक्टर तो जानते ही हो, भगवान के बाद दूसरा देवता डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर, तो इंजीनियर का तो कभी मांग खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आगे जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। और हम लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का काम कौन करेगा, ठीक है, तो वो तो इंजीनियर ही करेंगे। तो अच्छा स्कोप है, तीनों स्ट्रीम्स बढ़िया है। इनके बारे में क्वालिटी क्या है, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या पढ़ना है, क्या बन सकते हैं, वो सारा कुछ हमने बता दिया, ठीक ना। और जो प्रोफेशनल है कि वो ही कर सकते हो आप उस सब्जेक्ट को लेकर, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। अब आपके पास सारा कुछ पता हो गया, अब आपका डिसीजन है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। जो भी पसंद हो वही चूज करिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर हमने ऐसा कर दिया, हमारा इतना मार्क्स आ गया तो हम साइंस लेंगे, हमारा कम मार्क्स आया तो आर्ट्स लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, और जो भी प्लानिंग करिएगा अब वाली प्लानिंग फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एक फिक्स टारगेट करिए, उसके लिए शुरू से मेहनत स्टार्ट करिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर सारा पोटेंशियल भरा हुआ है, ठीक है। आप अपने को किसी से कम मत समझिए, ठीक है। और एक लाइन, जो दूसरों की सुनता है वो बिखर जाता है, जो दूसरों की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो खुद की सुनता है वो संवर जाता है, ठीक है बच्चों। तो जो भी करिएगा खुद की मर्जी से करिएगा, किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या आप बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका क्या टारगेट है, क्या गोल है, ये सब आपका डिसीजन है, ठीक है। तो किसी पर डिपेंडेंट ना रहिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, ओके, बाय।